कारी साहब थोड़ा सी और जगह दे, आगे आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने मदरसे की कारकर्दगी देखी। 4 हुफ़ाज़ इकराम इस मदरसे ने इस कौम के हवाले किए हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। देखिए, मैं अब तमहीदी कलिमात या कुछ तारीफ़ात में वक्त गुजारूँ। मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे मैं अब तकरीर शुरू कर दूँ। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये वो वक्त है कि इस वक्त में हर दिन का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता था गालिबन। आज छूट है आपके लिए माशाअल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार जी लगाकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बारगाह रिसालत नबुव्वत में हदिया दुरूद बावाज़ बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने वो दुरूद शरीफ पढ़ा है जिसको नमाज याद होगी ये दुरूद ज़रूर याद होगा। अब नमाज ही याद ना हो तो फिर वह मातम करे अपनी किस्मत पे। मैं 2-3 शेर राज अलाहाबादी के पढ़ना चाहता हूँ। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है और टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है और डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। बैअत न की कबूल मगर सर कटा दिया, ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन है। अरे बस में रसूल पाक में देखा है राज ने, बस में रसूल पाक में देखा है राज ने। सरकार हैं चराग तो उजाला हुसैन है,
सरकार हैं चराग तो उजाला हुसैन है। अजीज़ान गिरामी, ये बड़ी लंबी मनक़बत है, लेकिन मुझे इख्तिसार में मैंने पढ़ना था, 2-3 शेर पढ़ दिए और मैं महसूस हुआ मैं आज ऐसे जलसे में बैठ के बात कर रहा हूँ। खिताब तो ये खुतबा करते हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ ऐसे जलसे में जो ज़ू जिहतैन है। एक जहत इसकी पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस और दूसरी जहत है इसकी जश्न दस्तार बंदी। दो जहतों वाला जलसा है ये। मेरा जी चाहता कि मैं दोनों भी बात कर लूं आज। वाज नहीं, बात करने कह रहा हूं। वाज तो ये उलमा करेंगे, इन्होंने किया है, सुना है आपने। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं, कम इल्म इंसान हूँ, बस थोड़ी सी गुफ्तगू करना सीख गया हूँ इन उलमा की जूतियाँ सीधी करके। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अभी देखा इतनी भीड़ से इन 4 बच्चों को बड़ी इज्जत के साथ बुलाया गया जी, खास इज्जत के साथ इनको आवाज लगी और इनके सरों पे ये इज्जत की पगड़ी बन गई। इसको कहते हैं दस्तार फजीलत। दस्तार फजीलत इन सर पे, इनके सरों पे बंदी है। हालांकि इतनी भीड़ में मैं देख रहा हूं हर गर्दन पे सर है, लेकिन ये इज्जत की पगड़ी हर सर को नहीं मिली। इन 4 सरों पर ही ये पगड़ी क्यों सजाई गई? हालांकि है तो हर गर्दन पे सर, लेकिन हर गर्दन पे सर होने के बावजूद ये फजीलत की पगड़ी उन सरों पे नहीं सजाई गई। इसका जवाब कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने यूं कहा कि बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, यहाँ सरे शाही के वास्ते है कुल्हा। इसका मतलब यह है कि अगर तू नंगे सर है तो कोई ऐसा काम कर दे कि तेरे सर पर भी इज्जत की पगड़ी रख दी जाए, क्योंकि ये पगड़ियां कौवों के सरों पे नहीं, शाहीनों के सरों पे बांधी जाती हैं। ये पगड़ियां कौवों के सर पे नहीं बल्कि शाहीनों के सर पे बांधी जाती हैं। उलमा फरमाते हैं अल इल्मु वसीलतुन इला कुल्li फजीलतिन। इल्म किसी भी दर्जे में हो, इल्म किसी भी दर्जे में हो, वो इंसान को फजीलत देता है। एक है फजीलत, समझ रहे, फजीलत, एक करामत, एक है शराफत। करामत तकवे से हासिल होती है, शराफत नसब से, लेकिन फजीलत हमेशा इल्म के जरिए मिला करती है। अल इल्म वसीलतुन इला कुल्li फजीलतिन। मैं सादा सी मिसाल दूंगा, हर दिल में उतरेगी, हर दिमाग में वो समा जाएगी। बहुत सादा सी मिसाल, एक बहुत ज्यादा बदमाश बंदा जिसका सर कभी अल्लाह के सामने नहीं झुकता, इतना सरकश कि उसकी अकड़ी हुई गर्दन कभी अल्लाह के सामने नहीं झुकी, लेकिन नाई के सामने झुक जाती है। बाल काटने वाला नाई, उसके सामने उसकी गर्दन झुक जाती है, जिसकी गर्दन अल्लाह के सामने नहीं झुकी। अब क्या मतलब इसका कि नाई के सामने वो गर्दन झुक गई जो अल्लाह के सामने नहीं झुकी थी? मतलब इसका यही है कि उस नाई के पास बाल काटने का इल्म था, इस वजह से उसे अल्लाह ने ये फजीलत दे दी कि बड़े बड़े सरकशों के सर भी उसके सामने झुका दिए। और जिसके सीने में इल्म मुस्तफ़ा हो, कुरान का इल्म हो, जिसके सीने में मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म हो, तो बताओ कि उसे दुनिया झुका सकती है? एक अंग्रेज मुफक्किर ने एक बात कही थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन मैंने वो जुमला याद करने की कोशिश की अंग्रेजी में। समझ रहे हैं, लेकिन मैं तर्जमा सही कर दूंगा उसका, अंग्रेजी सही बोल पाऊं या ना बोल पाऊं। उन्होंने कहा वार अमिनेशन इज फाइट इन क्लास रूम्स, कि किसी कौम की तरक्की और बका की जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मदरसे की टूटी ही चटाइयों पर लड़ी जाती है। अगर तुम अक़वामे आलम की सफ़ों में इज्जत वाले बनना चाहते हो तो तुम्हें फिर दीन सीखना पड़ेगा,
तुम्हें इल्म सीखना पड़ेगा, क्योंकि इल्म ही के जरिए से फजीलत मिला करती है। लेकिन अलमिया ये है हमारी कौम का, हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी पर उतरने वाली पहली वही का पहला लफ्ज इकरा। इसका मतलब है पढ़िए पढ़िए, लेकिन उसी नबी की उम्मत अनपढ़ रह जाए। ये अलमिया नहीं है, ये अलमिया की बात नहीं है। आज हमारा हाल ये है मौलाना मुशर्रफ साहिब कि बच्चा माँ के पेट में होता है। जफर नूरी साहब माशाल्लाह ठीक हो गए, ये बीमार थे कई दिन से, स्टेज पर नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, बच्चा माँ के पेट में और वालिदैन तैयारियां कर रहे होते हैं। बच्चा होगा तो इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे, फला कॉलेज में भेजेंगे, जो दिल्ली का सबसे टॉप स्कूल है ना उसमें अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। लेकिन मुसलमानों, वो कितने लोग हैं जो ये मशवरे करते हैं कि अगर अल्लाह ने बच्चा दिया तो उसे मुस्तफ़ा की शरीयत का आलिम दीन बनाएंगे, उसे हुजूर के मिंबर का खतीब बनाएंगे और नबी के मुसल्ले का इमाम बनाएंगे। आ रही है समझ में कोई बात? अच्छा, मैं लहजे में तकरीर करने का आदी हूँ, लहजे में कर दूँ? कहिए या रसूल अल्लाह। मैं जो हजरत मौलाना मुश्ताक साहिब ने एक हदीस पाक पढ़ी ना, मैं उसी को बयान करके फिर करबला पे थोड़ी देर, उसके बाद दुआ। ठीक? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें क्या बनाना चाहते हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, चार में से बनना, पांचवा कोई मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। आओ हम बारगाह रिसालत व नबुव्वत में अर्ज करते हैं, ताजदार मदीना हम क्या बने? मेरे मुस्तफ़ा हमें क्या बनाना चाहते हैं और हम क्या बन गए? मैं हम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें क्या बनना चाहिए? तो मदीने से आवाज आ रही है, अगर तुझे बनना है तो कुन आलिमन, आलिम दीन बन जा, शरीयत का आलिम बन जा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हजरात, अभी आपने उलमा इकराम के हवाले से उनकी फजीलत के एतबार से कई रिवायतें सुनी। आलिम बहुत शान वाला, आलिम बड़ी इज्जत वाला। हाँ, मैं भी एक हदीस पढ़ता हूँ और अंदाजा लगाइएगा कि आलिम की शान कितनी ऊंची होती है। जिन्हें हम सैयद कहते हैं, जिन्हें हम आले रसूल कहते हैं, जानते हैं कि नहीं कहते आले रसूल? जो हुजूर की आल है उन्हें हम सैयद कहते हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, आलिम दीन का मुकाबला क्या है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। हुजूर ने उलमा की फजीलत में इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों आका फरमाते हैं, जो सैयद हैं, आले रसूल हैं, वो हुजूर की पुश्त अनवर से निकले हैं। लेकिन मदीने वाले फरमाते हैं, और जो आलिम दीन हैं वो मुस्तफ़ा के सीने से निकले हैं। अल्लाहु अकबर। अब आलिम दीन वो होगा जिसे सीने मुस्तफ़ा का फैज मिला होगा। अच्छा, बात पहुंच रही है आप तक? सही आलिम दीन है ही वही जो जिसको हुजूर के सीने का फैज मिला, और जिसे हुजूर के सीने का फैज नहीं वो अपने तईब पढ़ता रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम वो आलिम हो नहीं सकता। जिसको सदर मुस्तफ़ा से फैज मिला है, अल्लाहू अकबर। और यही वजह है लोग अपने तई पढ़ते रहे, आलिम कहलाते रहे, मुफ्ती कहलाते रहे, लेकिन उनके पास मदीने का फैज नहीं।
नहीं था, इसलिए कोई कुरान के तर्जुमे में भटक गया तो कोई मुस्तफ़ा की हदीस के मफहूम में भटक गया। लेकिन मुझे कह लेने दिया जाए, जिसका सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना था, वो इमाम अहमद रजा, जब उसका कलम उठा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसा लगता था कि हाथ इमाम अहमद रजा का है और पीछे सारा फैज़ मुस्तफ़ा का है। जी लग रहा है? 12:30 के बाद कमी जी लगे, कह दो सुभान अल्लाह। और जो फैज़ मुस्तफ़ा का कायल ही ना हो, अकीदे के भी क्या नाम इस्लाह हो रही है। हमें अकीदे की भी इस्लाह करनी है, सब अमल की भी इस्लाह करनी है। जो फैज़ मुस्तफ़ा का कायल ही ना हो, वो आलिम नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया शफाअती हक, मिसाल दे रहा हूं, शफाअती हक, मेरी शफाअत हक है। आका फरमाते शफाअती ही लिमन युमिनु बिहा, मैं शफाअत उसकी करूंगा जो मेरी शफाअत को मानता है, जो ये मेरी अथॉरिटी जानता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जो शफाअत मुस्तफ़ा का कायल नहीं, मेरा नबी उसकी शफाअत नहीं फरमाएगा। अब जिसे फैज़ नबी मिला ही नहीं, वो कितना ही पढ़ जाए लेकिन आलिम दीन हो ही नहीं सकता। वो बचपन में मुझे याद आ रहा है, हमारे बड़े बड़े खुतबा थे उस दौर में, तो हम तकरीर सुनने जाते थे, तो वो एक मसल बयान करते थे, कहानी बयान करते थे। बोले एक ट्रेन में दो झगड़ गए और दोनों डाली टोपी वाले, दोनों कुर्ते पजामे वाले, आवाजें इतनी बुलंद हो गई कि पूरे कोच के बंदे इकट्ठा हो गए। पंजाबी भी एक आ गया, बोले क्यों झगड़ रहे हो? दोनों एक ही बिरादरी के लग रहे हो, एक ही कौम के लग रहे हो, टोपी दोनों के सरों पे। तो सुन्नी बोला बात यह है, मैं कहता हूं कि हमारे हुजूर हमारी शफाअत करेंगे, और ये कहता है नहीं करेंगे, इसी पे अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। बात आगे बढ़ गई है तो उस पंजाबी ने कहा दलीलें मत दो और फैसला तुम्हारा मैं कर देता हूं। बोले क्या करोगे फैसला? कहा तू कहता है कि वो शफाअत करेंगे तो तेरी करेंगे, और ये कहता है नहीं करेंगे तो इसकी नहीं करेंगे। तो ये अकीदा लेके जाना, मर जाना, लेकिन किसी के बहकावे में मत आना। मेरे नबी की शफाअत हक है और फैज़ मुस्तफ़ा के कायल रहना, इंशाअल्लाह तुझे दुनिया में भी ये इल्म फजीलत अता फरमाएगा, मरने के बाद भी अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया 4 में से बनना, 5वां मत बनना। अच्छा, एक बात तो हमारे माशरे में बहुत होती है, अल्लामा रिसालत हुसैन साहब बहुत बड़े मदरसे के नाज़िम आला सदरुल मदरसीन है, कारी मुश्ताक साहब बड़े बड़े मदरसे चला रहे हैं ये लोग। हमारे पास भी मौलाना मुशर्रफ साहब भी जानते होंगे, लोग अपने बच्चों को दूसरे मदरसों में भेज देते हैं और वो साथ में ये कहते हैं कि भाई कुरानी तो पढ़ रहा है, कुरानी तो सीख रहा है, हज़रत अकीदा नहीं बदलेगा उसका, हमने सिर्फ कुरान पढ़ने भेजा है, कुरान तो जो तुम पढ़ाते हो वो पढ़ाते हैं। ये बात जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे बात समझ नहीं आती। इसलिए अजीजों कि ये हमारे मदरसे गरीब तो हो सकते हैं, यहाँ के बच्चे सूखे टुकड़े तो खाते हैं, लेकिन कसम अल्लाह की ये इश्क़ मुस्तफ़ा की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ से हुजूर के आशिकों की जमातें निकाली जाती हैं। और जहां तुम ये कहते हो कि सिर्फ कुरान सीखने भेजा है, तो सुनो मेरे भाइयों, हाल ये होता है वो कौम उन बच्चों को कुरान भी पढ़ाती है और कुरान जिस पे नाजिल हुआ उस पे नुक्ता चीनी भी सिखाते हैं, उस पर उंगली भी उठाते हैं, तो बच्चा पढ़कर फाद में फारिग होता है, ईमान से पहले ही फारिग हो जाता है। समझ रहे हैं आप? आपने तो समझ लिया कुरान पढ़ रहा है, बच्चा फारिग बाद में होगा, ईमान से पहले फारिग हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
अगर ये जुमला कहूं तो बेजा नहीं, ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मदरसों का ही तुर्रे इम्तियाज है कि दिमाग में कुरान बाद में उतारते हैं, दिल की धड़कनों में मदीने वाले को पहले बसा देते हैं। हमारे हुजूर हमें क्या बनाना चाहते हैं? आका फरमाते हैं आलिम बनो अगर हो सके तो। अगर इसी पे बोलूं तो पूरा जलसा ही खत्म हो जाए, लेकिन दूसरी बात बड़ी तेजी के साथ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर आलिम न बन सको औ मुतअल्लिमन, आलिमों की बारगाह में जानू अदब तय करने वाले बन जाओ, मुतअल्लिम बन जाओ, सीखने वाले बन जाओ। बड़ी हदीसें इनके हवाले से भी। लेकिन अगली बात, आका ने इरशाद फरमाया अगर मुतअल्लिम भी न बन सको औ मुस्तमियन, आलिमों को सुनने वाले बन जाओ। गवैयों को मत सुनना, गुलकारों को मत सुनना, कजरियों को मत सुनना, जाहिलों को मत सुनना। मेरे आका फरमाते हैं अगर सुनना ही है तो आलिम दीन को सुनना। जहां आलिम बोलता हो सफर करके जाना, आलिम को सुन के आना, ये रसूलुल्लाह चाहते हैं। और मैं सही बात कर सकता हूं, लेकिन अगली बात, चौथा हुजूर ने फरमाया क्या क्या बनना है हमें, औ मुहिब्बन, जहां भी रहो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाना। अब तो कह दो जी लगा कर सुभान अल्लाह। भाई इससे बड़ी मोहब्बत कौन सी होगी? 15-15 हजार के नजराने दे रहे हो, सुभान अल्लाह कह दो। हम भी सोच रहे हैं कि हमारा नाम भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठे थे दूल्हा बन के, लग रहा हमारे नाम भी कुछ होगा। अल्लाह का शुक्र है साहब बहुत आ गया, क्योंकि हम हुसैन का सदका खाते हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, औ मुहिब्बन, जहां भी रहो आलिमों से ये मोहब्बत की दलील है। जो आप एक आलिम के बुलाने पर यहां पर हाजिर हो गए, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए और इनके बुलाने को कबूल फरमाए। अच्छा, हुजूर इल्म को किस दर्जे तक चाहते हैं मेरे मुस्तफ़ा? बड़े बड़े उलमा बैठे, इनकी मौजूदगी में अपनी इस्लाह के लिए ये गुफ्तगू कर रहा हूं। हुजूर किस दर्जे तक चाहते हैं इल्म? अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जवान सहाबी महवे गुफ्तगू हैं और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हुजूर मोहब्बत भरी गुफ्तगू अपने गुलाम जवान सहाबी के साथ, इतने में बुलबुल सिदरा के मकी जिब्रील अमी हाजिर हो गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम के साथ आप मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ताजदार मदीना ये चंद मिनटों का मेहमान है, इसकी जिंदगी तमाम हो चुकी। मदीने वाले अभी थोड़ी देर में मलकुल मौत इज़राइल आएंगे, इसकी रूह कब्ज हो जाएगी, ये दुनिया से चला जाएगा। जब गुलाम की मौत की खबर मेरे मुस्तफा ने सुनी, आंखें अश्कबार हो गईं, हुजूर रोने लग गए। अल्लाहू अकबर। और गुलाम से इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम तेरी जिंदगी की चंद मिनट बाकी हैं, जा चला जा, तुझे जो करना है वो कर ले। अल्लाहू अकबर। आप होते या मैं होता तो घर को दौड़ जाते ताकि कुछ वसीयत कर दूं, कुछ नसीहत कर दूं, कुछ उधार का दे दूं, कुछ उधार का ले लूं, बता दूं घर वालों को इतना उधर है, इतना उधर है। लेकिन वो गुलाम मुस्तफा के थे, मेरे आका की बारगाह के ज़ानु अदब तय करने वाले सहाबी दूर बैठे थे और आगे आ गए, हुजूर के और करीब हो गए, मेरे मुस्तफ़ा के और नेड़े आ गए। अर्ज करने लगे, ताजदार मदीना मेरी जिंदगी के चंद मिनट बाकी हैं, तो मैं घर जाके माँ से पूछूं कि मुझे क्या करना है, अपने बाबा से पूछूं मुझे क्या करना है। और यार ये अकीदा लेके जाना सहाबी का अकीदा है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ मेरी माँ मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं
नहीं जितना मेहरबान मुझ पर मेरा नबी है। आका जी मैं जानता हूं मेरी माँ इतनी मुशफ़िक़ व मेहरबान नहीं जितना मुशफ़िक़ व मेहरबान मेरा नबी है। हुजूर माँ से क्या पूछूं, आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब जिंदगी के चंद मिनट रह गए तो अब वो काम करना चाहिए जो सारे कामों में बेहतर काम है। अल्लाहू अकबर। गुलाम अर्ज कर देता ताजदारे मदीना वो बेहतर कौन सा काम है। आका ने इरशाद फरमाया इश्तगिल बित्तअल्लुम, इश्तगिल बित्तअल्लुम। मेरे गुलाम तेरी जिंदगी के चंद मिनट रह गए, ऐसा कर ले शरीयत का मसला जो तुझे पता नहीं है मुझसे पूछता जा, मैं तुझे बताता जाऊं। अरे तू पढ़ता जा, मैं तुझे पढ़ाता जाऊं। हाँ, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक, कब्र की अंधेरी कोठरी तक इल्म हासिल करो। हजरात, इल्म के हवाले से साहब बहुत गुफ्तगू करने को जी चाह रहा है, लेकिन 9 मुहर्रम हो गई, 10वीं शब आ गई। हजरत थोड़ा सा करबला पे भी चलते हैं, करबला चलें। पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस है, क्या है ये? 14 साल से ये नाम इतना इतना रट लिया है कि आंखें बंद करके भी याद हो गया है। हाँ, और ये आज आप नहीं सुन रहे हैं साहब यहाँ बैठ करके, इसको हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। हाँ, ये जो ऑन कैमरा चल रहा है प्रोग्राम, अल्लाह करे इस मस्जिद को और इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी होगा मौका तो इल्म के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आओ करबला चल रहे हैं, करबला, और करबला से एक जुमला लेकर के मैं उस पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वो भी पैगाम के नाम से। पैगाम के नाम से मौला हुसैन और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, शायद इस हवाले से मैंने गुफ्तगू यहाँ पे की है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हजरत इमाम हुसैन के साथ कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। फरमाते हैं अब्बा जी के साथ हम चल रहे हैं सूए करबला, सूए कूफा जा रहे हैं, कूफे की जानिब। बोले अब्बा जी की आंख लग गई घोड़े पे, अब्बा जी की आंख लग गई, मौला हुसैन की आंख लग गई। और जब मौला हुसैन बेदार हुए तो 2 आयतें एक साथ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दूसरी आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों आयतें एक साथ पढ़ दी मौला हुसैन ने। ये जब सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि अब्बा ने दोनों आयतें एक साथ पढ़ दी, हालांकि एक आयत उस वक़्त पढ़ी जाती है जब कोई खैर की खबर मिले। मसलन बूढ़े से कहा किसी ने मुबारक हो बेटा आया है, मुबारक हो बेटा पोता पैदा हुआ है, पोता, तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तिजारत में नफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई गम की खबर आए तो यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों आयतें मौला हुसैन ने एक साथ पढ़ दी। इस पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद से किस अंदाज से गुफ्तगू की, और वो अंदाज अल्लाह की कसम कुरान उठा के देखिए, 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। इस आयत के हवाले से अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान में 2 जुमले लिखे हैं। वो ये है कि जब बेटा अपने बाप से गुफ्तगू करे तो ऐसे करे जैसे एक नौकर अपने मालिक से गुफ्तगू करता है, एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। सही बोल रहा हूं? ये खज़ाइनुल इरफान में इस आयत के हवाले से कुरान ने हुक्म ये दिया कि जब बेटा अपनी माँ से या अपने बाप से बात करे तो नौकरों की तरह करे जैसे नौकर अपने मालिकों से बात करते। समझ आई? समझ आई? अब मौला हुसैन के बेटे का अंदाज देखिए, करबला जा रहे हैं, क्या कहते हैं, या अबती जुइलतु फिदाक।
अब्बा जी मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान। अब तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला का पैगाम दे रहे हैं कि मैं अपने बाबा से किस अंदाज से बात कर रहा हूं। ओह लोगों, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, मेरे बाबा का झंडा बुलंद करने वालों, हुसैन के नाम का दम भरने वालों, हुसैन के नाम के सभी लोग खिचड़े खाने वालों, याद रखना अगर तुम भी अपने बाप से ऐसे ही बात करोगे जैसे हुसैन का बेटा कर रहा है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मदीने वाला भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा। या अबती जुइलतु फिदाक लिमा हमिदता वस्तरजाता। अब्बा जी मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान। आपने अल्हम्द भी पढ़ दी, आपने इस्तरजा भी पढ़ दिया, इन्ना लिल्लाह भी पढ़ दिया। अच्छा यहाँ पर मैं रुक के गुफ्तगू कर लेता हूँ। एक बार को या हुसैन साहब, हमें करबला का पैगाम ये मिला कि बाप से ऐसे बात करें जैसे नौकर मालिक से बातें करता है, लेकिन अलमिया यही है हमारे मुआशरे का कि हम ऐसे बातें नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, ये पैगाम करबला लेकर के जाओ। और मुझे दुख हो रहा है ये बात बताते हुए, मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, तो उनके बेटों ने उन्हें कुछ तंग किया बहुत ज्यादा, तो मालूम उन्हें जुमला कहा था, ऐसा जुमला कि आपके दिल पे चुभ जाएगा। वो कहने लगे मुफ्ती साहब आज घर में बेटा पैदा नहीं हो रहा बल्कि बाप पैदा हो रहा है। आज बेटा बाप बन के बात कर रहा है और वो बाप को सिखा रहा है कि तुम्हें आता क्या है अब्बा जी, तुमने करे ही क्या है अब्बा जी, सब कुछ तो हमने कमाया है। तो वो मेरे दोस्त कहते आजकल बेटे पैदा नहीं हो रहे बल्कि घर में बाप पैदा हो रहे हैं। मेरे अजीजों, कहाँ हो, किसका नाम लेते हो, किससे मोहब्बत के दावे करते हो और फिर बिल्कुल उल्टे ही चलते हो। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। किसके साथ वफा करने लगे हो, शयातीन के साथ? नहीं नहीं साहब, हम तो नबी वाले हैं, हम तो सहाबा वाले हैं, हम तो अहले बैत वाले हैं, हम तो करबला वाले हैं। मेरे भाइयों, ये अलमिया हमारे मुआशरे का है। हफ्ते में या महीने में एक न एक फोन ऐसा आ ही जाता है कि मौलाना दुआ कर दे या किसी का पता बता दे जो मुझे तावीज दे दे। किस बात का तावीज? कि बेटे ने घर से मार के निकाल दिया है, बेटा रोटी नहीं देता। अजीजान मिल्लत सलामिया एक साहब फरमा रहे थे कि मैं 40वें में गया और उस 40वें में 1000 लोगों का खाना किया गया, लेकिन अजीजान मिल्लत सलामिया जिस बेटे ने अपने बाप के 40वें पर 1000 लोगों को खाना खिलाया, उसी बेटे की मां ने तकरीर करने वाले मौलाना को बुलाया और कहा मौलाना आज जिस बेटे ने 1000 लोगों की दावत की है ये मेरा बेटा लगता है, इसे समझा दो मौलाना। बोले मतलब क्या है? बोले मौलाना ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए 1000 लोगों को खाना खिलाया है, लेकिन मौलाना अलमिया ही है, मैं पान खाती थी लेकिन जब से इसके बाबा का जनाजा उठा इसने मेरे पान भी छुड़वा दिए हैं, इसने मेरे पान भी छुड़वा दिए। कहता कि मैं तेरे पानों के खर्चे नहीं उठा सकता, मैं तेरे पानों के खर्चे नहीं उठा सकता। जालिम नहीं है ऐसी औलाद। मैं तो ये कहता हूं अल्लाह करे ऐसे तो पैदा होते ही मर जाएं। हाँ, जिसने माँ के, उसने और भी कहा कि माँ समझाइए इसको, ये तो शाम को आता है ना ड्यूटी से तो थैलों में खाने की चीजें लाता है, फल भी लाता है, कभी मीठे लाता है, लेकिन हजरत जी ये सीधा अपने बेडरूम जाता है, अपनी बीवी बच्चों के साथ शेयर करता है। मैं बूढ़ी सफेद बाल वाली, मैं टुक टुक इसके कमरे की तरफ देखती रहती हूँ कि शायद मेरे बेटे को मुझ पे रहम आए और कोई एक फल का टुकड़ा मेरे हाथ पे रख दे। मौलाना मैं भूखी नहीं खाने की, मुझे खाने की तलब कोई नहीं, लेकिन मेरे दिल को चोट लगती है जिस बच्चे के लिए मैंने मुंह के लुक़्मे खिलाए, मैंने इसको अपना लहू दूध की शक्ल में पिलाया मौलाना, लेकिन ये मुझसे छुप छुप के खाता है। मैं कहता हूँ कहां से लाते हो इतना बड़ा जिगर, कहां से आता है तुम्हारे पास इतना बड़ा सीना? हाँ मेरे भाइयों, कि तुम माँ से छिपा के खाते हो, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? अरे पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मौला हुसैन का बेटा ये पैगाम दे रहा है कि बाप से बात करनी है तो मेरी तरफ बात करना, तुम सच्चे हुसैनी माने जाओ।
अल्लाहु अकबर। आओ तुम्हें मैं बात बताऊं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने मेरा दरवाजा बजाया, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उसने जब अंदर दाखिल हुई तो कहा, या उम्मुल मोमिनीन मुझे खाना दे दो, भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। नबी के दर पे आए हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीजों, सहाबा का भी तरीका यही था, सहाबियात का भी तरीका यही था। अगर उनको किसी चीज की हाजत होती तो वो दरे रसूल पे हाजिर हो जाया करते थे और अपना कशकोल भर के लौटा करते थे। उनकी झोलियां कभी खाली नहीं मोड़ी गई। उम्मुल मोमिनीन की चौखट पे आई है भूखी औरत बच्चों को लेकर, कहती उम्मुल मोमिनीन भूखे हैं हम, हमें कुछ खिलाया जाए। उस वक्त हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास फरमाती, मेरे पास 3 खजूरें थी, 3 खजूरें थी, मैंने उठा के उस भूखी औरत को दे दी। अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं अगली बात कि उस औरत ने एक खजूर अपने बच्चे के मुंह में दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे के मुंह में दे दी और तीसरी खजूर करीब था कि मुंह में रख ले, मुंह में रख ली उसने। लेकिन बच्चों ने ललचाई हुई नजरों से माँ को देखा, माँ अभी हमारी पेट की आग बुझी नहीं है। जबान से नहीं कहा बच्चों ने, लेकिन माँ तो वो होती है जो तुम्हारी निगाह भी पढ़ लेती है कि मेरा बच्चा मुझसे क्या मांग रहा है। मैं कसम खा के कहता ये अल्लाह का घर है। मैं अपनी माँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर रहता हूँ। जिस दिन भी मुझे बुखार आता है ना, उसी दिन मेरी माँ के फोन की घंटी बजती है और सबसे पहला सवाल मेरी माँ का ये होता है, बेटे तेरी तबीयत तो सही है? मैं कहता हूँ 80 किलोमीटर दूर पे तुझे माँ कैसे पता चल जाता है? वो जानते तुझे नहीं पता मेरे लाल, ये मेरी ममता है कि मैं 80 किलो नहीं तो 80,000 किलोमीटर भी होगा तो तेरे दर्द का एहसास मुझे हो जाता है। उस माँ से छिप के खाने वालों, उस माँ के पान छुड़ाने वालों, दुनिया को खिलाने वालों, कहाँ गए तुम? कहते हो हुसैनी है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, उम्मुल मोमिनीन ने 3 खजूरें दी। उस औरत ने जब देखा कि बच्चे ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं, माँ ने मुस्कुराते मुस्कुराते मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, आधा इस बच्चे के मुंह में दे दिया, आधा इस बच्चे के मुंह में दे दिया और मुस्कुराती रही। चेहरे पे शिकन कोई नहीं आई, हाँ जबान पे शिकवा कोई नहीं आया कि मैं तो भूखी रह गई, मैंने एक भी नहीं खाई, बल्कि माँ मुस्कुरा रही है, बच्चों के सर पे शफकत के हाथ फेर रही है और पलट जाती है दरे रसूल से। लेकिन उम्मुल मोमिनीन रो रही है। यहाँ तक कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया आयशा क्यों रो रही हो? अर्ज करती है दास्तारे मदीना, आज मैंने माँ की ममता देखी है। हुजूर मैंने माँ की ममता देखी है। बोले क्या देखा है? आका जी ऐसे ऐसे वाकया हुआ। हुजूर उस माँ की ममता ये थी जिसने मुंह के लुकमे भी अपने बच्चों को खिला दिए। हुजूर वो मुस्कुराती रही। तभी तो ताजदारे मदीना फरमाते हैं आयशा यही वजह है कि अल्लाह ने माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा किया है। अरे जहां से जन्नत की बुलंदी खत्म होती है वहां से माँ के कदमों की बुलंदी शुरू होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कह रहे हैं? या अबती जुइलतु फिदाक, अब्बा जी इजाजत हो तो मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान सवाल कर दूं। है सुभान अल्लाह। लेकिन आज एक बेटा कह रहा है मौलवी साहब अब्बा ने मुझे मेरी जायदाद से बेदखल कर दिया, मेरा नाम ही कटवा दिया। अब अगर किसी का बाप अपनी औलाद को बेदखल करे तो उसके पीछे बहुत बड़ी बात रही होगी साहब, दिल दुखाया होगा, रुलाया होगा, तकलीफ दी होगी और तकलीफ भी इतनी दी होगी जो बर्दाश्त से बाहर होगी, तभी ये कदम उठा सकता है बाप। वरना साहब ये बाप तो वो है जो तेरे लिए बरसात में भीगता रहा, तुझे कभी भीगने नहीं दिया। हाँ ये गर्मी में जलता रहा लेकिन तुझे तपिश नहीं पहुंचने दी। मेरे अजीज ये बाप कैसे बेदखल कर सकता है? हमने कहा शायद तूने बाप को दुखाया होगा दिल, तूने बाप को नाराज किया होगा। उसने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुनिएगा साहब, दिल हिल जाएगा आपका, कलेजा कांपेगा आपका। हाँ जब उससे पूछा गया क्या तू कभी ईद के दिन अपने बाप से ईद मिला है? तो कहता नहीं, मैं अपने बाप से कभी ईद नहीं मिला। बताओ मेरे अजीजों कितना बड़ा अलमिया, अपने बाप से ईद नहीं मिला। अल्लाहू अकबर। उससे कहा गया ऐसा करना, इस साल रमजान का महीना करीब है, ईद आ रही है, अपने बाप से ईद जरूर मिल लेना। कह दो सुभान अल्लाह।
अपने बाप से ईद जरूर मिल लेना। अल्लाहू अकबर। उसने कहा कि अब्बा जी ईद मिलेंगे ही नहीं, नाराजी इतने हैं, ईद मिलेंगे ही नहीं मुझसे। हमने कहा साहब जबरदस्ती मिलना अपने बाप से ईद, फिर देखना बाप की ईद के मिलने में तुझे कितने मजे आएंगे, कितना लुत्फ मिलेगा तुझे, तेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंचेगी। कहा मिलना जबरदस्ती। अल्लाहू अकबर। फिर कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई तो कहने लगा हजरत जी शुक्रिया आपका, आपने ऐसा तरीका बताया कि अब्बा राजी हो गया है, सुभान अल्लाह, अब्बा राजी हो गया है, सुभान अल्लाह। क्या बता तो सही हुआ क्या था? बोले ईद का दिन था, मैं ईदगाह से आया, मैंने अपने बाबा से कहा बजी आज तेरा बेटा तुझसे ईद मिलना चाहता है। अब्बा तो नाराज थे ना। अब्बा ने कहा हट जा मेरे पास से, तूने बड़ा दिल दुखाया, नाराज किया है मुझे, मैं तुझसे ईद नहीं मिलूंगा। बोले मैंने आगे बढ़ के अपने बाप को अपनी बाहों में ले लिया और अपने सीने से लगाया। कुछ देर तो मेरा अब्बा जी मुझे हटाने का नाटक करता रहा, लेकिन मौलाना कसम अल्लाह की मेरे बाबा की कलाइयां मजबूत होती चली गई, उसकी पकड़ में मजबूती आने लगी और फिर मुझे अपने कलेजे से लबा के इतना दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया कि फिर मेरे सीने की गर्मी जब मेरे बाप के सीने में उतरी ना तो मेरा बाप इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि इससे पहले मैंने कभी अपने वालिद को इतना रोते हुए नहीं देखा। उसकी सफेद दाढ़ी भीग गई। जब मैं बाबा के सीने से हटा मैंने कहा अब्बा जी तू इतना आज क्यों रोया है? इससे पहले कभी नहीं रोया अब्बा जी, आज क्यों रोए हो? सुनो नौजवानों सुनो, तुम क्या समझते हो तुम्हारे बाप की दौलत क्या है? उस बाप ने कहा पगले ये घर, ये जायदाद, ये बंगले, ये गाड़ी, ये जागीर तू समझता है ये मेरी दौलत है? नहीं नहीं मेरे लाल, मेरी दौलत तो तू है, मेरी कमाई तो तू है। बेटे आज जब तेरे सीने की गर्मी तेरे बाप के सीने में उतरी है तो आज मुझे लगा है कि मैं भी औलाद वाला हूं, मैं भी साहिब औलाद हूं। मेरे अजीजों कितना बड़ा अलमिया हमारे मुआशरे का। शायद एक घर छोड़ के दूसरे घर में ये बात पाई जा रही है। बूढ़ा भी परेशान है, बूढ़ी भी परेशान है। मेरे अजीजों रसूल बकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाम मुल्क यमन या मुल्क शाम से आए और अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर के आए कि मैं बाकी की ज़िंदगी हुजूर की चाकरी में गुजारना चाहता हूँ। आ गए मदीना, हुजूर की बारगाह में बड़ी तेज़ी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। आए हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया ताजदार मदीना, ताजदार मदीना मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बाकी की ज़िंदगी तेरी नौकरी में गुजर जाए। अल्लाहू अकबर। और मुझे और आपको कोई फ्री का नौकर मिल जाए साहब कौन छोड़ेगा, लेकिन ताजदार मदीना तेरी नालैन पे मेरा खानदान कुर्बान हो जाए, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मदीने वाले ने माँ बाप की अहमियत बताई है। हुजूर ने फरमाया कहाँ से आया है? अर्ज करता है हुजूर मुल्क शाम या मुल्क यमन का नाम उसने बताया। मेरे आका फरमाते कि तेरे वालिदैन जिंदा हैं, तेरे वालिदैन हयात हैं? उसने कहा नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है। मदीने वाले हुजूर ने फरमाया जब तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो क्या माँ बाप से इजाजत लेके आया है? हाँ या रसूल अल्लाह, माँ से भी पूछ के आया हूँ, बाप की इजाजत लेके आया हूँ। अल्लाहू अकबर। सुनिएगा मेरे अजीजों, मेरे आका ने सवाल बंद नहीं किए। मेरे आका फरमाते हैं बेटा तेरे वालिदैन ने तुझे इजाजत खुशी खुशी दे दी थी या वो फिर क्या नाम है रो रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह इजाजत खुशी खुशी दी थी और कहा था जा अल्लाह के हवाले, रसूलुल्लाह के हवाले मेरा बेटा मोहम्मद रबी का नौकर बन के गुजरेगा, हम जिंदगी गुजारेगा, हमारा सर फख्र से बुलंद होगा। बेटे जा मदीने चला जा। मेरे आका फरमाते हैं अगले जुमले सुनिए, दिल को लग जाए तो आप लिख करके ले जाइएगा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं बता जब तूने रखते सफर बांधा, जब तूने अपना घर छोड़ा, दर छोड़ा, जब तेरा बाप तेरी माँ तुझे सी ऑफ करने आई, तुझे रुखसत करने आया तेरा बाप, तो बता मुस्कुरा रहे थे या दोनों रो रहे थे? अर्ज करता या रसूल अल्लाह जब मैं घर से निकला था मदीने को आका जी माँ भी रो रही थी और मेरा बाबा भी रोता था। हुजूर उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे मदीने वाले वो दोनों रो रहे थे। अल्लाहू अकबर। मेरे हुजूर ने उस गुलाम का हाथ पकड़ा, जलवा करते हुजूर बैठे हुए थे, हुजूर उठ के खड़े हो गए, फरमाया इरजी इलैहिमा, अरे जा मुल्क शाम पलट के चला जा और उन दोनों को जाकर हंसा, फअब कईतहुमा, जैसे तूने रुला के आया है। और सुन ले अगर वो वहां खुश हो गए मुल्क यमन में तो मैं मोहम्मद मदीने में राजी हो जाऊंगा, अगर मैं राजी हो गया तो मेरा अल्लाह राजी।
ख़त्म करते हैं। और सब बज रहा है। अच्छा, थोड़ा सुनेंगे या ख़त्म कर दें? अब यहीं रहने दो बात, अगले साल को फिर बुला लियो। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, जी लग रहा है आपका? अमल करोगे तो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। पैगाम करबला अपने वालिदैन की इज्जत करना है साहब। अब 1 सवा बज गया है, घर जाते जाते 2 बजेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी की माँ रूठ गई है, किसी का बाप किसी से नाराज है, तो आज 2 बजे जब घर जाए ना, तो सीधे माँ के रूम में जाना। बाप के प्लीज, मैं कहता हूं, बाप छत की तरह है, माँ छतरी की तरह है। जिसका बाप गया छत चली गई, जिसकी माँ गई छतरी चली गई। हज़रात, बात ये कर रहा था मैं मौला हुसैन के बेटे का, या अबती जुइलतु फिदाक, अब्बाजी मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, लिमा हमिदता वस्तर जाता। आपने दोनों आयत एक साथ क्यों पढ़ दी? कह दो सुभान अल्लाह। अब मौला हुसैन का जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आंख लगी थी अभी अभी, मैंने एक सवार देखा और जो मुझसे कह रहा, हुसैन तुम मौत की तरफ जा रहे हो और मौत तुम्हारी तरफ आ रही है। ये काफिला मौत की तरफ और मौत हुसैन के काफिले की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानें भी खरीद ली, माल भी खरीद लिए। अब कोई चीज खरीद दी जाती है तो बदले में तो कुछ दिया जाता है ना, तो बदले में क्या दिया? बिअन्न लहुमुल जन्नह। मेरे बेटे मौला हुसैन फरमाते, बेटे हमारी जान बिक चुकी, ये जान हमारी नहीं, ये माल हमारे नहीं, क्योंकि हम बाजार मुस्तफा में बेच चुके, मेरा करीम खरीद चुका। अब ईमान वालों की जान अपनी नहीं है, बल्कि ये जान तो बिक गई, ये माल बिक गया। बेटे तो सुन बेटे, ये जिसकी जान है उसके हवाले करने का वक्त आ गया, और बदले में जो जन्नत मिलने वाली है उस पे कब्जा करने का वक्त आ गया है। और दुनिया तो दुनिया सबसे बड़ी नेमत जन्नत है, और बेटे जन्नत की नेमत पे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा जान उसके हवाले करेंगे और जन्नत अपने कब्जे में ले लेंगे। और इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ दिया? तो वही खबर करबला के अली अकबर के लाशे पे घोड़े दौड़ेंगे, कासिम पे हुक्म पे तीर चलेगा, अब्बास रमदार शाहकार वफा के बाजू कटेंगे, हाँ आनो मोहम्मद को खाको खून में गिलतान किया जाएगा, कासिम की जबानी लुटेगी। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, तुम क्या समझते हो ये करबला जंग थी? मैं तो इसके लिए कहता हूं करबला एक मिशन था। करबला जी एक मिशन था। मेरे अजीजों, अब शायद घबरा रहे, बिरयानी की खुशबू आने लग गई ना। ये कौम तो बिरयानी के पीछे साहब पता नहीं क्या क्या करती है। ये मैं बस खत्म कर रहा हूँ, बिरयानी की खुशबू आ रही है, अभी ना सुनेंगे। अच्छा, उधर पैक हो रही है और इधर आपके दिल पैक हो रहे हैं, खुशबू हो रही। अच्छा, जी लग रहा है तो या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं बताऊं मौला हुसैन ने कैसे कैसे हीरे लुटाए करबला में, कैसे कैसे हीरे में। एक शहादत बयान करता हूं बड़े इख्तिसार में। हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, आपने हमारे कारी रियाजुद्दीन के बहुत अच्छे और अछूते लहजे में हजरत हुर की शहादत सुनी। मैं हजरत कासिम की शहादत बयान कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं ये कल या परसों या तरसों बयान हो गई हो, लेकिन रफ़ीउद्दीन कह रहा हूँ मैं, रफ़ीउद्दीन भी हैं, रफ़ीउशान भी हैं। सुभान अल्लाह, हज़रत मौलाना साद कह रहे थे। हाँ, जी लगा कर को या हुसैन। हजरत कासिम यादगार इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के भतीजे लगते हैं, है ना। अल्लाह अकबर। उन्होंने सर पे इमामा सजाया, हाँ, वो शहादत की दस्तार बांधी अपने सर पे, पट्टा जुल्फ़िकार ली, दूल्हा बने मैदान करबो बला के।
इमाम कासिम, अल्लाहू अकबर, हजरत इमाम हुसैन के खैमे से निकले हैं। हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के बेटे, तो सामने यजीदियों का लश्कर है। कमांडर की नजर पड़ गई हजरत कासिम के चेहरे पर। हजरत कासिम के चेहरे पर नजर पड़ी तो वो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ मेरे अजीजों, मैंने शुरू में आयत करीमा पढ़ी थी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हमारे हुजूर को नूर फरमाया है, और इस नूर मुस्तफ़ा से जो भी चमका है वो बहुत चमका है। लेकिन वो कितना चमका होगा जो नूर मुस्तफ़ा की, जो मुस्तफ़ा के नूर वाली गोद में खेलता रहा होगा, जो नूर के कांधों पे सवार होता रहा होगा, उसकी चमक का अंदाजा क्या लगा सकते हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं वो कैसे चमक वाले थे। वो तो हुसैन है, वो तो हसन है, इमाम हसन का बेटा दस्तार बांध के निकला खैमे से, और यजीदी फौजियों में से कमांडर की नजर पड़ गई, ये कौन निकला है हुसैन के खैमे से। जुमले सुनिएगा उसके, कहने लगा खरजा गुलामुन कान्नहुल बद्र, कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हुसैन के खैमे से निकलने वाला ऐसा नहीं लगता कि कोई जवान निकला है, बल्कि ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद निकला है। खरजा गुलामुन कान्नहुल बद्र, ऐसा नहीं लगता कि जवान निकला है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे 14वीं का चांद निकला है। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। खरजा गुलामुन कान्नहुल बद्र, बद्र कामिल लगते थे मौला हसन के बेटे हजरत कासिम जब मैदान कारजार में गए। ये हुस्न उस वक़्त था जब खैमे हुसैन से निकले, लेकिन जब करबला में जाके शहीद हुए तो जालिमों ने आपके जिस्म के इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि मौला हुसैन ने अपनी चादर बिछाई और इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की लाशे के टुकड़े उठा उठा के अपनी चादर में रखने लगे। और मौला फरमाते थे, कासिम तुझे कहां कहां से उठाऊं, कासिम तुझे कहां कहां से उठाऊं। लेकिन हजरात जब भी एक टुकड़ा उठा के अपनी चादर में रखते थे, मौला अल्लाह की इज्जत की कसम सर उठा के कहते थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका। अल्लाह हुसैन तेरी कज़ा पे राजी हो गया है, ये कासिम भी दे दिया, अली अकबर भी दे दिया। अल्लाह तू ये बता कि तू भी हुसैन से राजी हो गया है। मेरे अजीजों, आखिरी बात और आखिरी पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस का, शहादतें हो गई। मौला हुसैन ने अपने नाना का इमामा बांधा, हजरत अमीर हमजा का पट्टा और हैदर कर्रार हजरत अली मुर्तजा की तलवार जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली। और जब तैयार हुए मैदान में करबला में जाने के लिए, तो आपने चाहा कि पहले घर वालों को बताऊं, ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकातें करें, शहरबानों को बताया जाए, सकीना को बताया जाए, तब हम भी मैदान करबला में जा रहे हैं। सुने मेरे अजीजों, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मैं खैमे ज़ैनब में गया, और यार आप भी औलाद वाले हो, मैं भी औलाद वाला हूँ, जिसके औलाद नहीं अल्लाह उसे औलाद अता करते हुसैन के सदक़े में। मेरे अजीजों, जिसका एक बेटा मर जाए, मरने की बात तो दूर है मेरे भाई, अगर किसी का बेटा बीमार हो जाए तो बाप को मोटे गद्दे पे भी नींद नहीं आती, AC 22 पे नहीं तो 16 पे चला लियो, फिर भी पेशानी से पसीने टपक रहे होते हैं। हाँ मेरे अजीज, क्योंकि बेटा बीमार है, बेटा बीमार है, ये क्योंकि तेरी जिंदगी की कमाई तेरा बेटा है। लेकिन अली की बेटी फातिमा की लगते जिगर ज़ैनब पे कुर्बान न जाऊं, दो बेटे अनु मोहम्मद के लाशें खैमे के बाहर पड़े हैं। हाँ मेरे अजीजों, भतीजे लोग कट गए हैं, भाइयों की गर्दनें मार दी गई हैं, अब्बास अलमदार शाहकार वफा के बाजू कट गए हैं। लेकिन मौला हुसैन फरमाते हैं, जब मैं खैमे में गया, सामने अनु मोहम्मद के लाशें थे, लेकिन मैंने देखा कि खैमे में फातिमा की बेटी अभी भी कुरान की तिलावत कर रही है।
कैसा लगाव है कुरान से, अल्लाह अकबर। बेटों के लाशें, भतीजों के लाशें, भाइयों के लाशें, लेकिन कुरान नहीं छोड़ा करबला वालों ने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इस काफिले में मदीने से मक्के तक और मक्के से करबला और करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क और दमिश्क से मदीने तक पूरे सफर में मैं अपनी फुप्पी ज़ैनब के साथ रहा, लेकिन कसम पैदा करने वाले की मैंने अपनी फुप्पी के सजदे तहज्जुद के भी कज़ा होते नहीं देखे। मेरे भाइयों जाके घर वालों से पूछना, घर वालियों से पूछना, अरे वो तो ड्रामे की किस्त नहीं छोड़ती है, सजदे छोड़ देती है। मेरे नौजवानों, मौला हुसैन ने करबो बला में नमाज नहीं छोड़ी। तुम तो क्रिकेट मैच के लिए जुमे छोड़ते हो, फिर नारा लगाते हुसैनी है हम। नहीं नहीं साहब, हुसैनी वो है कि चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जब मुअज्जिन की आवाज आए हय्या अला सलाह, क्या जाओ नमाज की तरफ, तो सब कुछ छोड़ दो और सीधे अल्लाह के घर की तरफ रुख कर लो हैं और नमाजें पढ़ो। इंशाअल्लाह हुसैन भी राजी, हुसैन का नाना भी राजी और मेरा अल्लाह भी राजी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे और फिर आपसे बात होगी। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। रात के इस वक्त में मेरी आदत है, मैं वो पढ़ता ज़रूर हूँ, 2-3 शेर आदत है मेरी। वादी तिहामा से गुजरे मौला हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म, तो रोने लगे। किसी ने कहा उमर क्यों रो रहे हो? बोले यही जंगल था, यही वादी थी। मेरे बाबा खत्ताब ने कहा उमर 5 ऊँट लाइन में लगा दे। एक लाके खड़ा करा, दूसरे को पकड़ने गया तो अगला हट गया, फिर दूसरे को तीसरे को पकड़ने गया तो वो हट गया। शाम हो गई, 5 ऊँट लाइन में। बोलो यार लाइन में ना लगा सके, बोलो लाइन में, जोर से बोलो लाइन में। नहीं समझ रहे मेरी बात? इंग्लिश बोल रहा हूँ, मलयालम बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ। कह रहे सुबह से शाम हो गई, 5 ऊँट लाइन में नहीं लगे। कहा या अमीरुल मोमिनीन फिर रो क्यों रहे हैं? फरमाया जब से हुसैन के नाना की गुलामी का पट्टा मैंने गर्दन में डाला है ना, मैंने आधी दुनिया को लाइन में लगा दिया है। ये हुसैन के नाना की गुलामी की बरकत है कि आधी दुनिया लाइन में लग गई। आओ हुसैन के उसी नाना की नात पढ़ते हैं मिलके, सुभान अल्लाह। और मेरे साथ मिलकर को हमारा नबी, इतने धीरे नहीं, ऐसे लगे 8 बज रहे। मैं हमारा नबी सबसे औला वाला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा हो, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, और जोर से, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अब अकीदे का शेर दे रहा हूं, तकरीबी अकीदे पे भी हुई है और अकीदे का शेर भी ले लो। आला फरमाते हैं अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जितना जोर से बोलोगे इंशाल्लाह मेरा अकीदा इतना ही फैज आएगा मदीने से। कह दो देने वाला सच्चा। या रसूल अल्लाह पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मैं हदीस पढ़ देता हूँ इस पे, एक हो सकता है कोई कहे कि देता तो अल्लाह ही है। ऊती तु बिमफातिह खज़ाइनिल अर्द फवुदियत फी यदी, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मुझे अता फरमा दी हैं, मेरे हाथ में रख दी हैं।
मतलब ये मेरे महबूब खजाने मेरे और चाबियां तेरी। हम गांवों से भी ताल्लुक रखते हैं और इसी जमीन से गेहूं भी पैदा होता है। और धान कहां से पैदा हो? जमीन से। उड़द की दाल और ये जो चाय पीते हो ये गन्ना जिससे शक्कर बनती है कहां से पैदा होता है? और पानी बम्बे का, नल का, ट्यूबवेल का, समर का, पानी भी जमीन से, अनाज भी जमीन से। और जमीन के खजानों के चाबियों के मालिक हुजूर। अब बताओ किसका खाते हो, किसका पीते हो? तो मुफ्ती आजम की जबान में यही कहोगे, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, अरे पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और आला ने कहा कि या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जिसको जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करो रो दुरूद। अरे कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा। और गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुस्तदी जे के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। न जीने की बात कर और न मरने की बात कर, दिल पे अगर लगे चोट तो मदीने की बात कर। और एक हिंदू शायर है अरविंद कुमार जैन, उसने कहा मुसलमानों तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है तेरे जज्बे की आबरू रखना। अल्लाह करे आपको मरने से पहले सबको मदीने का चक्कर लगवा दे। हजरत भी गया मदीना, हजरत भी गए, कारी साहब भी गए मदीना। कमेटी ने भेजा, हमें तो भेजा नहीं कमेटी ने। मौलाना मुशर्रफ साहब, कारी साहब गए मदीना, कमेटी ने भेजा। अल्लाह करे हर मस्जिद और मदरसे कमेटी ऐसी हो जाए जैसी इस मदरसे की है, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत मैं बताऊं आपको ये बात, तलब वाली बात, तुम अपने दिल में मदीने की है ना आरज़ू रखना। साहब पैसा नहीं चलता वहाँ, अगर मोहब्बत है ना तो हुजूर बुला लेते हैं, सुभान अल्लाह। हम गए अभी मदीना अल्हम्दुलिल्लाह, और वालिदैन के साथ गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह भी वालिदैन के साथ जाएं। मेरी अम्मा भी थी, मेरे अब्बा भी थे, मेरा एक छोटा भाई भी साथ में था। हम एक घर से 4 गए। मेरी वालदा जो है ना वो बिल्कुल अपाहिज है, व्हील चेयर पे चलती है साहब, व्हील चेयर पे। एयरपोर्ट पे भी, फ्लाइट तक व्हील चेयर। हद तो ये थी कि टॉयलेट में भी हम माँ को व्हील चेयर पे छोड़ के आते थे। लेकिन हजरत जब मदीने शरीफ में आखिरी दिन था ना, और गुरु वालों ने कहा कि कल तुम यहाँ से जाओगे, फिर उस सुबह को जब हम मदीने गए हुजूर के रोज़े पे, सुनिएगा यार, हुजूर के रोज़े पे गए तो जिधर हुजूर का मिंबर है वहाँ पे वो बैरिकेड लगे रहते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं आशिक, हुजूर के गुंबद खजरा का दीदार करते हैं और वहीं बैठ करके अपनी इल्तिजाएं हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊक है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। वहीं बैठे थे हम, मेरी वालदा की व्हील चेयर लगी थी, इधर मेरा भाई बैठा था छोटा। उसके दिल में हजरत अचानक एक बात आई और उसने कहा अम्मी, सुनिएगा, अम्मी क्या तुम हमसे राजी हो, अपने बेटों से राजी हो माँ? ये हुजूर के गुंबद खतरा के सामने बात हो रही है। माँ की आंखें भर आईं, बोले अपाहिज बूढ़ी माँ को जो चल न सके, पकड़ न सके, ऐसी लंगड़ी लूली माँ को तुमने उम्रा कराया, मेरे लाल मैं तुमसे राजी नहीं हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ, बस इतना मेरी माँ ने कहा। तो छोटे भाई की चीख निकली और कहा अम्मी अगर तू राजी है तो सामने गुंबद खजरा है, गुंबद खजरा का मकी है, ये
पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है। माँ इस नबी से भी कह दे, गुंबद वाले से भी कह दे, या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटों से राजी हो गई हूँ, ताजदार मदीना आप भी राजी हो जाएं। अम्मी अगर ये राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अम्मी की चीख निकल गई और आंचल फैलाया, कितना रोई थी मेरी माँ, और दुआएं दी थी गुंबद खजरा के साए में। अल्लाह करे आपको भी अपनी माँ के साथ उम्रा या हज नसीब हो। न जीने की बात कर, न मरने की बात कर, अरे दिल पे लगे चोट तो मदीने की बात कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम। मस्जिद सिद्दीकिया, मदरसा रज़ाउल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। इधर आओ, इधर आओ। ये हटवा दो कारी साहब। बहुत अच्छे, कुर्सी हटवा, कुर्सी हटवा दो। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम। जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे। जिस पे साफाक खंजर चलाते रहे, जिसको कांधे पे आका बिठाते रहे, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन,